सिर्फ सेकंड चांस बचेगा अपने 100% से उठने। अगर ये भी इसने मिस कर दिया तो फिर बाद में सप्लाई भाई कंटिन्यू करती रहेगी, फिर इसके पास कोई चांस नहीं। फिर तो ये मार्केट पूरी की पूरी नेगेटिव ही है, ये रियल मूव बन जाएगा। तो अभी इसको फेक मूव बनने के लिए हमारे पास दो चांस है कि हम अब इस वाली सप्लाई को जो यहाँ से बन रही है जनरली, ये वाली जो हमारे पास में सप्लाई है ये हम लोग यहाँ से लगाएं, ठीक है, एंड इसका 50% और 100% यूज़ करें। 50% पे मार्केट चल रही है एंड 100% पे मार्केट अपने लो, यानी कि लो क्रॉस करने के बाद ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, लिक्विडिटी ले लेगी उसके बाद ये हो सकता है, ठीक है। तो ये दो पोर्शन है, एक तो ये है यानी कि दोनों पोर्शन पे हमें मार्केट में कैंडल नहीं चाहिए, हमें मार्केट में एक स्ट्रक्चर चाहिए, कोई भी ऐसा पैटर्न जो मार्केट में स्ट्रक्चर बनाए, जैसे डब्लू बनाना, ठीक है, लाइक ऐसे करके डब्लू बना देना, ठीक है, इस तरीके से, या फिर मार्केट में कोई इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, या फिर मार्केट में कोई पीनेंट का एफ एम एफ आर कर देना, इस तरीके से एफ एम एफ आर करके फिर ऊपर जाना। तो ये स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर तीनों में से कुछ दिखते हैं, देन हम उसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर अलग से एफ एम एफ आर इस्तेमाल किया जाएगा, डायरेक्ट नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ना, आपको लग रहा हो कि यार ये तो ये एलिप्स की तरह बन रहा है, ऐसे नहीं कर सकते ना। अगर एलिप्स सोच लिया ना तो इस मूव को देख लेना तुम, अगर नीचे गिरी ना मार्केट तो ये फिर ऐसे आना है यहाँ पर, ये नहीं आना चाहिए यहाँ, बस ये है, इसलिए मैं इसको उसके साथ मेजर नहीं कर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई भी हमें एक कंसोलिडेशन स्ट्रक्चर दिखेगा, चार्ट पैटर्न दिखेगा, सीसीपी दिखेगा, उसको सॉल्व करने के बाद मूव देखेंगे, डायरेक्टली यहाँ से मूव लेने की कोई जरूरत नहीं, ये ट्रैप कर देगा वरना। ओके, समझ आ गया सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। दिस इज अ सेंट्रल रिवर्सल जोन एंड दिस इज अ फुल रिवर्सल जोन। तो ये वाला एक जोन है, ये वाला एक जोन है, डेट्स इट। यही मेरे एनालिसिस है गाइस, लास्ट पॉइंट्स हैं मेरे बुलिश के मार्केट के, ठीक है। वैसे तो अभी बुलिश जोन में ही है ही पूरा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। या समझ आया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो ये स्किप कर दिया मार्केट ने, यही मुझे आपको समझाना था। मैं शेयर कर रहा हूँ आपके टेलीग्राम पे, अगर कोई भी इसके अंदर चेंजेस आते हैं तो मैं अपडेट करता हूँ आपको, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ किया है, 4 आवर में अपडेट करना ईजी होता है इसमें। BTC USD 4 आवर, इसमें एक हिडन ट्रेंड लाइन भी है, देखो इस तरीके से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी टाइम लगेगा, ये भी ब्रेक होगी तो वो तो मैं अपडेट करूँ जब यहाँ जाएगी ना, तभी इसको लगाएंगे। तो बहुत दूर है वहाँ से यार, मतलब 3000 पॉइंट चाहिए ऊपर जाने के लिए, ऐसे थोड़ी चली जाएगी। ओके, अभी तो डाउन साइड के FBG यूज़ हो रहे हैं देखो। चलो FBG वगैरह नहीं बता रहा मैं तुम्हें, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। ओके गाइस, किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ट्रेंड लाइन है ये, ब्रेक हुई है जनरली तो मार्केट आ गया। मैं ट्रेंड लाइन ऐसे नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि मैंने तुम्हें बताया नहीं, तो कैसे यूज़ होगा इसके बारे में, ठीक है। यस, ओके, परफेक्ट। पिछले महीने के मिडल ऑफ द मंथ में हाई टूटा था, याद है, ऑल टाइम हाई। इस महीने के मिडल ऑफ द मंथ में हाई टूटा है। इसका मतलब उसके बाद पूरे के पूरे एट द एंड ऑफ द मंथ मार्केट नेगेटिव रही, तो इसलिए ये एकदम नेगेटिव आ गई। तो हो सकता है मंथ के स्टार्टिंग में उठने की कोशिश करे, सो इट्स रेंज एनालिसिस, अभी उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। US ऑयल देखें गाइस, US ऑयल बहुत टाइम हो गया मुझे आप लोगों को बताए हुए। US ऑयल में भी कई सारी चीज़ें हैं, US ऑयल भी सेम गोल्ड जैसा ही चल रहा है। यस, 1 डे पे स्विच होते हैं। ओके, सप्लाई में कमज़ोरी है, डिमांड आ रही है धीरे धीरे, सेपरेशन ऑफ पार्ट्स हैं, यानी कि एक बार हमारे सामने मार्केट हमारी ये वाली कैंडल को ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। बाकी सप्लाई मेजर करके दिखा देता हूँ, यहाँ ब्लू रे बना हुआ है इसलिए मार्केट ने अपना, आप समझ सकते हो क्या कर रही है वो, ठीक है। तो ये सप्लाई है, ये सप्लाई है, 50% पे मार्केट है, फुल जोन पे आने का वेट करते हैं। 50% या तो देखो इसे ब्रेक कर दे 50% पे, या फिर अपने फुल जोन पे आ जाए, दोनों चीज़ें, ठीक है। अभी वेट करेंगे, यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जाएगी, कैंडल बनाएगी तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी,
ठीक है, एंड देन फिर एक रीटेस्ट देने के बाद फिर ऊपर भागना शुरू कर देगी। नीचे आती है तो फिर ये जोन है इसके पास, यहाँ से फिर उठ के भागेगी। अगर यहाँ आती है तो आपको नीम लीफ पैटर्न देखने को मिलेगा इस तरीके से, ऐसे FMFR भी कह सकते हो, बट नीम लीफ पैटर्न ज़्यादा अच्छा है। ओके, यहाँ पर ये क्लोज होती है तो उस केस में भी ओके, सिंपल। कैंडल का कलर चेंज कर दूं, ग्रीन और रेड कर दूं, अगर ये इसमें प्रॉब्लम हो रही हो तो। कलर चेंज कर दूं, नॉर्मल वैसा कर दूं जैसे होता है। अगर आप कहोगे तो मैं वैसे ही कर दूंगा गाइस, अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हो रही। ठीक, इसको शेयर कर रहा हूँ मैं टेलीग्राम पे। मैं इससे कम टाइम फ्रेम पे नहीं कर सकता इसको, क्योंकि कैंडल साफ नहीं दिखती। दूसरा, इसमें मैं महीनों में एक बार चेक करता हूँ, तो एक बार 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो एक महीने में सिर्फ 30 कैंडल बनेंगी। तो इसलिए इतना टाइम फ्रेम काफ़ी है। महीने में वैसे भी मैं एक बार ही इसको देखता हूँ। US ऑयल 1 डे शेयर कर दिया गया इस टेलीग्राम पे, लाइव चैट में पिन कर रखा है, वहाँ से ज्वाइन करके आप देख सकते हैं। ओके, ज़्यादातर लोग यस कह रहे हैं। चलिए फिर एक काम करते हैं, इसको हम लोग, या फिर SMC क्यों करें, MMC में आ जाते हैं ना वापस। SMC में क्यों बैठे फिर, ये आ गया। फिर देखो ऐसा दिखेगा, थोड़ा फीका टाइप है, लेकिन ठीक है, क्लियर है एकदम। थोड़ा आंखों पे असर पड़ रहा है। चलिए गाइस, तो मैं एक बार आपको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, एनालिसिस करके छोड़ देते हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोग फिर आज का टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। अभी आप देखोगे तो मार्केट हमें ऐसे बैंड होती हुई दिख रही है। दिस इज़ ए पॉजिटिव बैंडिंग, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, ध्यान से देखो। ठीक है, पहले नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर दोबारा हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो पूरा पोर्शन यहाँ हो रहा है, दिस इज़ ए लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन। एक बार और नीचे आने के बाद मार्केट अपना हाई ब्रेक कर सकती है। तो हम लोग ट्रेंड की पोजीशन में जाने की कोशिश करेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, वरना मार्केट हमें खा जाएगी। ओके, यस, तो चलते हैं हम लोग। अभी नीचे आ रही है, और ये पोर्शन है हमारे पास नीडेड वॉल्यूम का। यस, नीडेड वॉल्यूम है, परफेक्ट। दिस इज ए रिजेक्शन जोन, मतलब नेक पॉइंट है एक तरह से। ठीक है, और ये आपका इंटरचेंज है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट आई हुई है आपके अंदर, ये फिर इंटरचेंज बना हुआ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग ये जो सप्लाई है यहाँ से यहाँ तक की, इस सप्लाई को मेज़र करेंगे, एंड इसका 50 और 100 यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सेंट्रल रिवर्सल जोन है, सेंट्रल जोन, इसको यूज़ करेंगे हम लोग अभी करंटली। और ये फुल है, ठीक है, तो फुल भी रखेंगे, जहाँ पॉजिटिव पैटर्न आ जाएगा वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। दिस इज़ फुल रिवर्सल एरिया, दैट्स इट। यहाँ पर हमें बड़ी चाहिए कैंडल, इतनी बड़ी कम से कम। ठीक है, मतलब अगर इतनी बड़ी आती है तो फिर बाद में आपको पता ही है रिवर्स करेगी, ऐसे जाती है तो फिर रिवर्स करने की कोशिश करेगी, फिर ऊपर चली जाएगी ऐसे। ठीक है, देखो मार्केट पॉजिटिव तभी होगी जब इससे ऊपर मार्केट जाएगी, तब तक नेगेटिव है। बट ये इन्फीरियर कैंडल्स भी हैं ऊपर, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट, चलिए गाइस, हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक के बाद। तो आज का दिन क्यों स्पेशल है?